मॉर्निंग एवरीवन। आज थीटा 90 के एक और क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले क्लास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे वहाँ पर हमने स्क्वायर और क्यूब के बारे में बताया था, जो इस एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उसको पहले आप जानने के बाद ये आज का क्लास करेंगे। इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला यूज़ होता है 6.1 और 6.2 दोनों का, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ए का माने अमाउंट होता है, पी माने प्रिंसिपल, आर माने रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन माने टाइम, सी आई माने कंपाउंड इंटरेस्ट। ए माने अमाउंट, मैं क्योंकि यहाँ पर सब शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ। जैसे ए का फॉर्मूला होता है अमाउंट का P 1 प्लस R बाई 100 होल पावर में n, यहाँ n टाइम को डिनोट कर रहा है। उसी तरह अगर अमाउंट निकालने को दिया तो ये फॉर्मूला होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी दो तरीके से निकालते हैं। एक फॉर्मूला है P 1 प्लस R बाई 100 होल पावर में n माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला है P 1 प्लस R बाई 100 होल पावर में n माइनस p। दोनों का मतलब समझ लीजिए। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट में जैसे प्रिंसिपल का अलग फार्मूला, रेट का अलग फार्मूला, टाइम का अलग फार्मूला, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही फार्मूला है और उसी से आपको टाइम भी निकालना हो, रेट भी निकालना हो, प्रिंसिपल भी निकालना हो। लेकिन जब भी अगर प्रिंसिपल पूछे तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपसे P क्वेश्चन करता है और P यानी प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सी आई इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 होल पावर में n माइनस P। यहाँ पर P कॉमन है, यहाँ पर P कॉमन नहीं है। अगर P आपसे पूछता है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और P अगर दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और फार्मूला है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर 6 मंथ और हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपसे जो टाइम है वो 6 मंथ अगर दिया रहे या हाफ ईयरली दिया रहे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सी आई इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 200 होल पावर में 2n माइनस 1। सी आई इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 200 होल पावर में 2n माइनस 1। अगर मैंने टाइम हाफ ईयरली या 6 मंथ लिखा हो। अगर दिया है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R1 R2 या R3 भी अगर दिया रहे तो फॉर्मूला हो जाता है P 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। अगर R3 यानी 3 ठो रेट रहे तो इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। ये हो गया आपका 6.1 का फार्मूला। एक दो और भी फार्मूले हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं 6.2 में, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज। यहाँ पर दो ही चीजें होता है, रेट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इंक्रीज और डिक्रीज क्या है पहले फार्मूला देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करता हूँ। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो P 1 प्लस R बाई 100 होल पावर में n, और रेट अगर डिक्रीज करता है तो P 1 प्लस R 1 माइनस R बाई 100 होल पावर में n। अब देखिए रेट इंक्रीज करने में प्लस हो रहा है और रेट डिक्रीज करने में माइनस हो रहा है। जैसे सम्स जब करेंगे तो लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि किसी शहर का प्रेजेंट पॉपुलेशन, अभी इस साल का पॉपुलेशन अगर 10 लाख है और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करने लगे और 3 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ेगा कि घटेगा। तो जब पॉपुलेशन हम कंट्रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन घटेगा ही। तो
तो वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि एक गांव में लोग स्मोकिंग करते हैं और इस साल अगर 5000 लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग और ज़्यादा लोग करने लगे तो 2 साल बाद स्मोकिंग की रेट क्या होगी, तो जाहिर सी बात है कि और बढ़ेगी, तो वहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज का जो सम्स कराएंगे तब हम देखेंगे। तो ये फॉर्मूला है, ए माने अमाउंट, पी माने प्रिंसिपल रेट और एन माने टाइम, सी आई माने कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक और बात है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला यूज़ होता है, तो वो जब सम्स करेंगे तो दिखाएंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का ये चैप्टर हम नहीं करा रहे हैं इसलिए उसका फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे एसआई का एक ही फॉर्मूला है जो यूज होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, माने प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी माने टाइम। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम टी होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम एन होता है। यही एक फॉर्मूला है जो वहाँ से यूज होता है। यहाँ टी माने टाइम है और आर माने रेट, पी माने आप जानते ही हो, एस आई माने सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इसको एक बार नोट करो, नोट्स की तरह बनाओ, इसको देखो समझो, सिर्फ स्किप करने से नहीं होगा। अगर आपके पास 2-3 मिनट टाइम नहीं है कि एक सम्स को करो तो फिर आप क्लास न करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।